हेलो नमस्कार साथियों। आज की वो बात करते हैं तो विशेषतः आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश सरकार। और उत्तर प्रदेश सरकार की जब बात करते हैं तो उन्होंने महिलाओं के लिए एक विशेष बिंदु रेखांकित किया है। यहाँ पे कुछ देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो नौकरी प्रवृत्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सामान्यतः क्या होता है, अलग अलग शिफ्टों में कार्य करते हैं, चाहे वो दिन की बात हो चाहे रात की बात हो। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि महिलाओं के लिए विशेषतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिलाओं को रात में कंपनियों में या सरकारी कार्यालयों में काम के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात वह चाहती हैं अगर नहीं काम करना तो वह अपने घर जा सकती हैं। अगर किसी विपरीत परिस्थिति में उन्हें काम के लिए रुकना पड़ता है तो कंपनी के लिए अलग अलग बिंदु रेखांकित किए गए हैं। उन्हीं सारी पहलुओं की चर्चा करेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो विशेषतः ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बिंदु को रेखांकित किया गया कि महिलाएं रात में काम नहीं करेंगी। विशेषतः ध्यान रखिएगा, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये टाइमिंग होगी शाम के 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। और यहाँ पर अगर कोई महिला ड्यूटी नहीं करना चाहती है तो कंपनी उसकी ड्यूटी नहीं लगाएगी। विशेषतः दिन की शिफ्ट में वह कार्य कर सकती हैं, रात के शिफ्ट के लिए उनसे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। विशेषतः ध्यान रखिएगा, ये नियम आपके चाहे वो सरकारी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों के ऊपर बराबर अप्लाई है। होगा क्या कि अगर मान लेते हैं किसी कारण के चलते कोई महिला कर्मचारी को काम करवाने की जरूरत पड़ती है तो उस कंडीशन में पहली बात क्या होगा कि उस महिला से उसकी सहमति मानी जाएगी। कैसी? ऐसी नहीं कि मैडम आज आपकी ड्यूटी लग रही है और आज आप रुक जाते, काम कर लेते, फिर चले जाते, ऐसी नहीं होगी। यहाँ पे जो सहमति होगी वो पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, वह लिखित अनुमति होगी। और इसके आधार पे मान लेते हैं कोई महिला लिखित अनुमति देती है तो उसको कार्य पे रखा जाएगा। और अगर महिला सामान्यतः सीधे तौर पे क्या करती है, ड्यूटी करने से मना करती है, तो शाम 7 बजे के बाद उसको काम करने के लिए कोई भी दबाव किसी प्रकार से नहीं बनाया जा सकेगा। और खास करके क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो चाहे गवर्नमेंट की, हमेशा एक ही बिंदु होता है कि अगर जो हम मना करेंगे तो शायद हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि अगर जो कोई कंपनी या संस्थान इस तरीके से महिला मना करती है उसके ड्यूटी को लेकर के, तो अगले दिवस में उसको फायर नहीं किया जा सकेगा। अर्थात नौकरी से इसको निकाला नहीं जाएगा। इसका मतलब नौकरी की सिक्योरिटी उसकी पूरी तरीके से बरकरार होगी। खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जब हम श्रम सचिव की बात करें जिनका नाम है सुरेश चंदा, तो उन्होंने इस बिंदु को रेखांकित भी किया कि अगर कोई महिला कार्य करना चाहती है नाइट की शिफ्ट में तो उसकी लिखित सहमति ली जाएगी। और लिखित सहमति लेने के संदर्भ में खास करके शाम के 7 बजे सुबह 6 बजे तक उससे कार्य कराया जा सकता है। अर्थात नाइट शिफ्ट में उसकी नौकरी लगाई जा सकती है। विशेषतः ध्यान रखिएगा, अगर कोई महिला आपके कंपनी या संस्था में कार्य करती है तो उस कंडीशन में यह भी ध्यान रखिएगा कि वह महिला जहां से अपने निवास स्थान से ऑफिस तक आती है और ऑफिस से लेकर के आपके निवास स्थान मतलब उसके घर तक जाने के लिए कंपनी कैब की सुविधा उपलब्ध कराएगी। और ध्यान रखिएगा, यह कैब फ्री में होगी, जिससे महिला को आने जाने के संदर्भ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई हर्डल ना हो। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब रात में महिलाएं निकलती हैं तो रात के समय पे खास करके उनको टैक्सी वगैरह लेने में काफ़ी विलंब हो जाता है और अक्सर यहाँ पे हादसे वगैरह आपको देख मिलते हैं। तो उस बिंदु को रेखांकित करते हुए यहाँ पे कंपनी के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि महिला को घर से आने और घर से जाने के लिए फ्री में क्या करे, कैब उपलब्ध करावे। और अगर जो यहाँ पे कंपनी ऐसा कार्य नहीं करती है तो उसको श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। और जाहिर सी बात है, कानून का उल्लंघन जब आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपको जुर्माना भी होता है और जुर्माने के साथ ही साथ इसके आधार पे आपको जेल भी लगाई जाती है। खासा ध्यान रखिएगा, यहीं पर कुछ और बिंदुओं को कंपनी के लिए निर्धारित किया गया कि जहां पे महिला रात में ड्यूटी करेगी तो रात में खाने का प्रबंध भी आपके कंपनी के द्वारा ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ चूंकि महिला रात में ड्यूटी करेगी तो उसके लिए अलग से शौचालय की भी व्यवस्था कंपनी के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ जहां पे महिला कार्य करती है उसके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था, उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, उसके लिए बाथरूम की व्यवस्था और साथ ही साथ अलग से पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, ये सारी चीजें कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी होगी अगर कोई महिला रात में ड्यूटी करती है। और साथ ही साथ कोई भी महिला कर्मचारी रात में तब ड्यूटी करेगी जब उसके साथ उस परिसर में कम से कम 4 लोग कार्यरत हों। मतलब कोई महिला अकेले किसी संस्थान में कार्य नहीं करेगी, बल्कि वह कार्य तभी करेगी जब कम से कम 4 लोग क्या हों, वहां पे आपके कार्यरत हों। विशेषतः कार्यस्थल पर
महिला उत्पीड़न, आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों चाहे छोटी छोटी संस्थानों में महिलाओं का उत्पीड़न हमेशा होता है। और उसी आधार को यहाँ पे देखते हुए सरकार ने इस बिंदु को भी रेखांकित किया कि जब महिला रात में कार्य करेगी तो उस कंडीशन में उसके लिए एक समिति भी बनाई जाए कि अगर कोई केस ऐसा होता है इन केस, तो उस कंडीशन में उनसे संबंधित सुनवाई उसके लिए एक समिति आपकी प्रॉपर गठित की जाएगी। खासा ध्यान रखिएगा, सरकार ने यहाँ पे इस बिंदु को भी रेखांकित किया कि इसमें से फायदा जिसको होगा वह इस तरीके से महिलाओं को होगा जो खास करके रात के 11 बजे या उससे पहले तक आपकी ड्यूटी वगैरह करती हैं। बहुत सारे संस्थान आपने सुने हैं, जैसे नाइट क्लब हो गया, बार हो गया, होटल हो गया या कॉल सेंटर हो गया, जहाँ पे महिलाएं क्या करती हैं, देर रात तक कार्य करती हैं और कहीं न कहीं कह सकते हो कि पूरी रात भी कार्य करती हैं। तो उन महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कदम काफी अच्छा माना जा रहा है, जहाँ पे क्या होगा कि उनको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी उस संस्थान की होगी, अर्थात फ्री में कैब देने की बात हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे सुरक्षा का भी कोई डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब महिला को सीधे कहां से, कंपनी से लेकर के उसके घर तक कैब की सुविधा मिल रही है, इसका मतलब वो जो बाहर की समस्याएं हमेशा आपको देखने को मिलती थी, जहां पे खास करके सरकार की भी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही होती थी और साथ ही साथ लड़की की असुरक्षा की बात की जा रही थी, तो इन दोनों बिंदुओं को यहां से समाप्त कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कैब में जैसे कंपनी से निकली, कैब में बैठी और फिर अपने घर पहुंच गई, पूरी तरीके से सुरक्षित यहाँ पे महिला का एनवायरमेंट होगा। तो खासा ध्यान रखिएगा, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नियम को आधारित किया है कि कोई भी संस्थान या कोई सरकारी कर्मचारी कंपनी आपके यहाँ पे क्या करेगी, महिलाओं को बाध्य नहीं कर पाएगी रात की ड्यूटी करने के लिए। अगर कोई करता है ऐसा तो उस कंडीशन में उसको लिखित सहमति लेनी पड़ेगी और विभिन्न प्रावधानों को आधारित करना पड़ेगा जो कि कंपनी रूल के आधार पर होंगे। अगर नहीं करेगा तो उसके लिए क्या होगा, जुर्माने और दंड का प्रावधान होगा। विशेषतः उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी पसंद आती है। अगर पसंद आती है तो सेशन को लाइक भी करें और अन्य दोस्त मित्रों के पास भी शेयर करें। बाकी मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।